ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टया तमनौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। उसमें हम लोग प्रत्यक्ष के जो दो अवान्तर भेद बताए हैं, ठीक है ना, सविकल्पक प्रत्यक्ष और एक निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, उस पर विचार कर रहे हैं। तो सविकल्पक जो प्रत्यक्ष है उसका लक्षण कर दिया था, वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम, वैशिष्ट्यावगाही जो ज्ञान होता है वो सविकल्पक ज्ञान होता है, और संसर्गानुगाही ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान होता है। उसका उदाहरण क्या दिया था? उसका स्वयं दत्त और स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान, ये किसका उदाहरण था? निर्विकल्पक ज्ञान का, प्रत्यक्ष का। ठीक, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या दिया था? तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान, ये उदाहरण दिया था उसका, याद है? ये उदाहरण दिया था। तो उसने पूर्व पक्षी ने शंका की थी, स्वयं देवदत्त और तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य जो ज्ञान है, वाक्यजन्य ज्ञान होने से वो शाब्द बोध हो जाए, उसमें प्रत्यक्षत्व कहाँ से आएगा? क्योंकि इंद्रिय जन्य ज्ञान होता है, वही प्रत्यक्ष होता है। ये तो वाक्यजन्य ज्ञान है, उसमें प्रत्यक्षता कहाँ से आ जाएगी? तो कहा नहीं, इंद्रिय जन्य तो प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक नहीं है। प्रत्यक्षत्व का प्रयोग हमने जो बनाया है प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ आभेद, यही प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक, और वो तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में ये प्रयोजक बैठा है, इसलिए उसमें प्रत्यक्षत्व है। तत्वमसि वाक्यजन्य जो ज्ञान है उसमें भी प्रत्यक्षत्व है, और स्वयं देवदत्त वाक्यजन्य ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व होने वो है, ठीक है। इसलिए कोई दोष नहीं कहा, प्रत्यक्षत्व तो सिद्ध किया। तो कह रहे आपने इस तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान में प्रत्यक्षत्व तो सिद्ध किया, परंतु उसमें निर्विकल्पकत्व आप उसमें सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों कहें? ठीक है ना, क्योंकि वाक्यजन्य जो भी कोई ज्ञान होता है वो संसर्ग विषय की होता है, संसर्ग को अवगाहन करने वाला ही होता है वाक्यजन्य, कोई भी वाक्यजन्य ज्ञान हो। तो वाक्यजन्य ज्ञान जैसे आपको बताया, उदाहरण दे लीजिए, ठीक है ना, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ये उदाहरण है, ठीक है ना। आपको प्रथम देवदत्तः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य से बोध क्या? संसर्गावगा ही बोध होगा। बोध क्या होता है वहाँ? ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपित उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल प्रतिमान चैत्र, ये शाब्द बोध होता है। तो ये शाब्द बोध हो गया तो संसर्ग विषय की होगा क्या? नहीं, ठीक है, संसर्ग विषय। तो वाक्यजन्य जो भी शाब्द बोध होगा वो कैसे होता है? संसर्ग विषय की होता है, ठीक है ना। वाक्यजन्य जो भी शाब्द संसर्ग विषय की होगा, ठीक है ना, बात समझ में? तो न्यायिक के मत में क्या होता है? पहले क्या होता है? आप पद ज्ञान होता है, वाक्य श्रवण करते तो पदों का ज्ञान होता है, फिर पदार्थों की उपस्थिति होती है, फिर पदार्थों का परस्पर संबंध हो करके इस प्रकार से ज्ञान एक शाब्द बोध होता है। कैसा? संसर्ग विषय, ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपित उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान देवदत्तः, है ना, देवदत्तः ग्रामं गच्छति, ये वाक्य है। उस वाक्यजन्य ये जो ज्ञान हो गया वो कैसा है? संसर्ग विषय। वाक्यजन्य जो भी ज्ञान होता है संसर्ग, अब इसमें संसर्ग कितने भाषित हो रहे? देखिए, ग्राम निष्ठत्व संबंध है, निरूपितत्व संबंध है, कृतिमान कृतिमान देवदत्त, कृति का देवदत्त के साथ संबंध हो रहा है। तो ये ज्ञान क्या हो रहा है? वाक्यजन्य ज्ञान क्या हो रहा है? संसर्ग को ही विषय कर रहा है, संसर्ग होगा ही ज्ञान होता है। इसलिए कह रहे हैं कि वाक्यजन्य जो ज्ञान होता है वो संसर्ग को ही विषय करता है। उसी प्रकार ये तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान है, स्वयं देवदत्त ये वाक्यजन्य ज्ञान है, वो भी कैसे होना है? संसर्ग होगा ही होना। संसर्ग होगा अनुगाहित, उसमें संसर्ग अनुगाहित नहीं जाए तो वो निर्विकल्पक नहीं होगा। तो निर्विकल्प का ही उदाहरण आप नहीं दे सकते। समझ में शंका? उसी कह रहे हैं, ननु वाक्यजन्य ज्ञानस्य पदार्थ संसर्गावगाहितया कथम निर्विकल्पकत्वम्। वाक्यजन्य ज्ञान जो होता है वो पदार्थ संसर्गावगाही होता है,
पदार्थ संसर्गानुगाही नहीं होता है, तो उसमें निर्विकल्पकत्व कैसे रहेगा? जिस ज्ञान में पदार्थ संसर्गानुगाही तो होता है वही क्या होता है? निर्विकल्पक होता है। यहाँ पदार्थ वाक्यजन्य ज्ञान में पदार्थ संसर्गानुगाही तो ही होता है, तो उसमें निर्विकल्पकत्व कैसे रहेगा? प्रत्यक्ष तो आपने सिद्ध किया उसमें, पर वो निर्विकल्पक निर्विकल्पक का उदाहरण आप उसको दे नहीं सकते। तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान और स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान, ठीक समझ में आई? ननु वाक्यजन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्गावगाहितया कथम निर्विकल्प, कैसे उसमें निर्विकल्पकत्व रहेगा? बात समझ में आ रही है? उच्यते उच्यते इत्यादि के द्वारा उसका उत्तर दे रहे। वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे ही न पदार्थ संसर्गत्व तंत्रम। अब ये पंक्ति थोड़ी सी ध्यान दे के सुनिए, ठीक है ना? कह रहे पदार्थ संसर्गत्व वाक्यजन्य ज्ञान में तंत्र नहीं है, प्रयोजक नहीं है, हेतु नहीं है सामान्य से, ठीक है ना? आप देखिए यहाँ कार्य कारण भाव बना रहे, ठीक है ना? एक तरह से प्रयोजक भाव, मतलब जहाँ जहाँ पदार्थ संसर्गत्व है वहाँ वहाँ क्या है? कह रहे वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व है। ये नियम नहीं है, तंत्र नहीं है, ठीक है? तंत्र नहीं है। मतलब इसमें जैसे धूम के ज्ञान के प्रति प्रयोजक कौन बनता है? वन्य के ज्ञान के प्रति प्रयोजक कौन बनता है? धूम। वहाँ क्या कहते हैं? तो वो तो प्रयोजक बनता है, धूम हेतु बनता है। परंतु यहाँ पर जो पदार्थ संसर्गत्व है वो वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में तंत्र नहीं है, नहीं है, ठीक है ना? देखिए अब पदार्थ संसर्गत्व कहाँ रहेगा? पहले बोलिए, पदार्थ संसर्गत्व जो है कहाँ रहेगा? पदार्थ संसर्गत्व कहाँ रहेगा? दो पदों के बीच में। पदार्थ संसर्गत्व घटत्व कहाँ रहेगा? पदार्थ संसर्ग में। घटत्व कहाँ रहेगा महाराज? घट में। पदार्थ संसर्गत्व पदार्थ संसर्ग में। तो पदार्थ कहाँ क्या बोल रहे? ठीक है, बात सुने। पदार्थ संसर्गत्व कहाँ रहेगा? पदार्थ संसर्ग में। और वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व कहाँ रहेगा? वाक्यजन्य ज्ञान विषय में। तो ये कह रहे कि जहाँ जहाँ पदार्थ संसर्गत्व है वहाँ वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता है। माने पदार्थ संसर्गत्व कहाँ रहेगा? पदार्थ वहाँ वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान की, माने वो वाक्यजन्य ज्ञान का वो विषय है। माने पदार्थ संसर्ग ही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय। ये नियम नहीं, ये तंत्र नहीं है। पदार्थ संसर्गत्व इसमें तंत्र नहीं कह रहे हैं। माने जहाँ जहाँ पदार्थ संसर्गत्व है वहाँ वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान की विषय, मैं वही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय हो, ऐसा नहीं है। ऐसा नियम नहीं है। ऐसा ये पदार्थ संसर्गत्व आपका प्रयोजक नहीं बनेगा, इसमें हेतु नहीं बनेगा। ठीक, पदार्थ संसर्गत्व हेतु व्याप्ति समझे। जहाँ जहाँ पदार्थ संसर्गत्व है वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व हो, ऐसा नियम है। मैंने जो जहाँ पदार्थ संसर्ग में ही वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता, माने वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग ही हो, माने वाक्यजन्य ज्ञान संसर्ग अवगाही हो, संसर्ग विषय हो, ऐसा कोई नियम नहीं। इसमें संसर्ग अवगाही हो, इसमें ये प्रयोजक नहीं है। कौन? पदार्थ संसर्गत्व। पदार्थ संसर्गत्व ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में प्रयोजक नहीं है। ये पंक्ति के अनुसार अर्थ लगाए, ठीक है ना। वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व ही, महाराज समझ में आ रहा है? वाक्यजन्य ज्ञान है, तो ज्ञान का विषय कौन हो गया? जो भी होगा। घट वाक्य अयम घट, किसी ने कहा घटोयम, तो उस वाक्य से जन्य ज्ञान का विषय कौन हो जाएगा? घट हो जाएगा। तो वाक्य जन्य ज्ञान विषय तो कहाँ रहेगा? घट में। घट में, इतना समझ। और पदार्थ संसर्गत्व कहाँ रहेगा? हाँ, ठीक है। ये कहना चाह रहा है जहाँ जहाँ पदार्थ संसर्गत्व है, पदार्थ संसर्ग जहाँ जाए वहाँ पर वाक्यजन्य ज्ञान, माने वो वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है। अब यहाँ समवाय संबंध है, तारत घटोयम इति वाक्यजन्य ज्ञान है, उसका विषय कौन है? संबंध हो रहा है, तादात्म्य में आदि संबंध हो रहा है कि नहीं? तो पदार्थ संसर्गत्व भी वहाँ रहेगा ना वाक्यजन्य ज्ञान में। तो जहाँ जहाँ पदार्थ संसर्ग है, पदार्थ संसर्ग पदार्थ में, वहाँ वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान विषय है। तो मतलब जो पदार्थ संसर्गत्व जहाँ है वही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है, माने पदार्थ संसर्ग ही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है। तो ये तंत्र नहीं कहे, ये हेतु नहीं है। वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संसर्ग ही हो, उसमें हेतु पदार्थ संसर्गत्व नहीं है। वाक्यजन्य ज्ञान विषय में पदार्थ संसर्गत्व हेतु नहीं। बात समझ में? ठीक है ना। सामान्य व्याप्ति ऐसे कुछ लोग ऐसे बता दे, जो वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है वही पदार्थ संसर्ग, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय पदार्थ संसर्ग ही होता है।
ये भी नियम नहीं, ऐसे भी बोल सकते, बोलना है, परंतु इस पंक्ति के अनुसार पदार्थ संसर्गत्व, ठीक है ना, शाब्द बोध विषयत्व में वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में प्रयोजक नहीं। इतना समझ में आया आप लोगों को? उच्यते वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्रम, ये कोई प्रयोजक नहीं, हेतु नहीं। पदार्थ संसर्गत्व वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में हेतु नहीं। लग गई ना पंक्ति? ठीक, किंतु क्या है? हाँ ठीक है ना, हाँ, अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयता। तो कहे पदार्थ संसर्गत्व क्यों प्रयोजक नहीं वाक्यजन्य ज्ञान विषयता में? तो ये कह रहे हैं इसलिए नहीं है कि वाक्य पदार्थ संसर्गत्व ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयता का प्रयोजक मानेंगे आप, तो अनभिमत संसर्ग में भी वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व की आपत्ति आएगी। वाक्यजन्य अनभिमत जो संसर्ग है, वक्ता को अनभिमत जो संसर्ग है वो भी वाक्यजन्य ज्ञान विषय होगा, वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता वहां पर भी जाएगी। जैसे सुनिए, आप एक उदाहरण देते हैं, जैसे सैंधव मान है, ठीक है ना, राजा भोजन कर रहा था, वो किसी को कहा, उसको परोसने वालों का सैंधव मान है। सैंधव का अर्थ लवन भी होता है और घोड़ा भी होता है, घोड़ा भी होता है। सैंधव का अर्थ क्या होता है? घोड़ा भी होता है और लवन भी होता है, ठीक है। सिंधु देश में होने वाला जो घोड़ा होता है उसको सैंधव कहते हैं, और सिंधु देश में होने वाला नमक उसको सैंधव, दोनों को सैंधव कहते हैं। तो कहा सैंधव मान है, तो सैंधव मान है वाक्य जन्य ज्ञान का विषय आश्वकर्मक आनयन क्रिया रूप संसर्ग भी होगा कि नहीं? क्योंकि पदार्थ संसर्गत्व ये क्या वाक्य जन्य ज्ञान विषयता है। पदार्थ संसर्गत्व जहाँ रहेगा, पदार्थ संसर्गत्व कहाँ रहेगा आपका? आश्वकर्मक आनयन रूप क्रिया में, क्रिया रूप संसर्ग में भी है कि नहीं? पदार्थ, तो वाक्य जन्य ज्ञान की विषयता वहां भी जाएगी कि नहीं? तो वो तो संसर्ग अभिमत है क्या? वाक्य जन्य वक्ता को यह अभिमत नहीं है कि आश्वकर्मक आनयन रूप संसर्ग विषय इसको बोध हो, ये वक्ता को अनभित है, अभिप्रेत नहीं है, परंतु वो भी विषय हो जाएगा कि नहीं? अनभित संसर्ग, और वो वाक्यजन्य ज्ञान विषय तो उसमें हो जाएगा आश्वकर्मक आनयन रूप संसर्ग, आश्वकर्मक आनयन क्रिया रूप संसर्ग विषय उसको बोध हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो घोड़ा ले आएगा, राजा कहेगा पागल हो गया। तो राजा को आश्वकर्मक आनयन क्रिया रूप संसर्ग अभिमत है क्या? नहीं। परंतु इस वाक्यजन्य वाक्यजन्य ज्ञान की वाक्य से क्या हो जाएगा? अनभिमत संसर्ग में बोध होगा उसको, माने वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व अनभिमत संसर्ग में भी चला जाएगा। तो वाक्यजन्य ज्ञान, ठीक है ना, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय अनभिमत संसर्ग भी होने लगेगा। इसलिए पदार्थ संसर्गत्व वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में प्रयोजक नहीं है, ठीक है ना। वाक्य बोध क्या हो जाएगा? संसर्ग माने वाक्य, अरे अनभिमत संसर्ग विषय की वाक्य वक्ता सुनेगा, वक्ता जब सैंधव मान ये वाक्य सुनेगा तो श्रोता को क्या बोध हो जाएगा? आश्वकर्मक है ना, आश्वकर्मक आनयन क्रिया संसर्ग विषय शब्द बोध हो जाएगा ना। और ऐसे शब्द बोध तो अभिप्रेत नहीं है, तद विषय शब्द बोध। शब्द बोध क्या? लवन कर्म आनयन क्रिया रूप संसर्ग क्या है? उसका अभिप्रेत है, तो उसका बोध हो जाए, इसीलिए उसने उस वाक्य का उच्चारण किया है। बात समझ में आएगा? तो वो ये अनभिमत संसर्ग भी क्या हो जाएगा? उसमें भी क्या? वाक्यजन्य ज्ञान विषयता की आपत्ति आएगी। क्यों? कब आएगी? पदार्थ संसर्गत्व वाक्यजन्य ज्ञान विषयता का प्रयोग। तो पदार्थ संसर्गत्व तो उसमें भी है, आश्वकर्मक आनयन क्रिया रूप संसर्ग, पदार्थ संसर्ग, तो उस वाक्यजन्य ज्ञान विषयता उसमें भी, और वो संसर्ग क्या है आपको? अनभिमत है, अभिमत नहीं है ना। अरे लवन आनयन क्रिया रूप संसर्ग विषय बोध अभिप्रेत है उसको, ये संसर्ग अभिप्रेत है वाक्यजन्य ज्ञान विषयता, ये अभिमत नहीं है, ठीक है ना। तो अनभिमत जो संसर्ग है उसमें भी वाक्यजन्य ज्ञान विषयता की आपत्ति आएगी। ठीक बात समझ गए? इसका वारण करने के लिए तो फिर कहे क्या प्रयोजक है, ठीक है ना। प्रयोजक क्या है? वाक्यजन्य ज्ञान विषयता का प्रयोजक क्या है? तो कहे तात्पर्य विषयत्व। क्या है? जहाँ पर तात्पर्य विषयत्व होगा वहाँ पर वाक्यजन्य ज्ञान के विषय का तात्पर्य विषयत्व ही क्या है? वाक्यजन्य ज्ञान विषयता का प्रयोजक है। तो वाक्यजन्य ज्ञान तात्पर्य विषयत्व, तात्पर्य का विषय चाहे संसर्ग हो चाहे संसर्ग न हो, केवल वस्तु मात्र हो,
जी। तात्पर्य का अर्थ मात्र परत्व है ना। वाक्य का तात्पर्य का विषय, जी। तात्पर्य विषयत्व, चाहे वो संसर्ग में हो अथवा क्या मतलब स्वरूप मात्र में, ठीक है ना। उसमें जहाँ जहाँ तात्पर्य विषयता है वहाँ वहाँ पर तात्पर्य विषयता, कहीं पर संसर्ग में कहीं पर संसर्ग में नहीं है। जहाँ जहाँ पर तात्पर्य की विषयता है वहाँ वहाँ पर ही क्या है, वाक्यजन्य ज्ञान विषयता है। बात समझे, जहाँ जहाँ पर तात्पर्य विषय है वहाँ पर क्या है, ज्ञानजन्य विषयता। हाँ वहाँ पर क्या है, वाक्यजन्य ज्ञान विषय। अब स्वयं देवदत्त उस वाक्य का तात्पर्य, वाक्य का जो तात्पर्य उसका विषय कौन है, तात्पर्य माने वक्तुर इच्छा, तात्पर्य इच्छा का विषय क्या है, इच्छा क्या है, देवदत्त स्वरूप मात्र, देवदत्त स्वरूप ही तात्पर्य का विषय वहाँ देवदत्त ही, देवदत्त का ही बोधन करने की वक्ता की इच्छा है। तो तात्पर्य का विषय केवल क्या है, संसर्ग नहीं है, देवदत्त मात्र है तात्पर्य विषय। तो तात्पर्य विषयत्व किसमें है, देवदत्त। इसलिए स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान की विषयता कहाँ हो जाएगी, देवदत्त मात्र में हो जाएगी, देवदत्त मात्र में हो जाएगी, संसर्ग विषय नहीं होगा कुछ। वाक्यजन्य ज्ञान आपने क्या कहा, वाक्यजन्य ज्ञान जो होता है संसर्ग विषय होता है, ये जरूरी नहीं कि संसर्ग विषय होता है। तो स्वयं देवदत्त ये जो वाक्य है वहाँ वो उसमें क्या हो गया, संसर्ग विषय, संसर्ग विषय नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होगा, वाक्यजन्य ज्ञान विषयता का प्रयोजक हमने क्या बनाया, तात्पर्य का जो विषय होता है वही क्या होता है, तात्पर्य का विषय तो कहीं भी रह सकता है, संसर्ग में रहता है, घटोय में इसमें तात्पर्य का विषय संसर्ग है, इसलिए वाक्यजन्य ज्ञान विषयता संसर्ग में रहेगी, ठीक है ना। कहाँ संसर्ग तादात्म्य आदि संबंध में क्या वाक्यजन्य ज्ञान की, हमारा तात्पर्य का विषय है कि देवदत्त स्वरूप मात्र का बोधक, हाँ देवदत्त स्वरूप मात्र बोधक देवदत्त में रह रहा है, देवदत्त स्वरूप मात्र बोध बोध कराने की इच्छा है, हाँ। तात्पर्य का विषय देवदत्त स्वरूप मात्र है, तात्पर्य वाक्यजन्य ज्ञान विषयता भी देवदत्त उसी में रहेगी, तात्पर्य ज्ञान की विषयता जिसमें हो उसी में वाक्यजन्य ज्ञान इसलिए ये नहीं कह सकते कि वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संसर्ग होता है, ये नियम नहीं है ना। जहाँ जहाँ पदार्थ संसर्ग होता है वहाँ वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान के विषय, माने पदार्थ संसर्ग ही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होता है, ऐसा ये नियम नहीं है, ये खंडित किया ना, लग गई बात, आ गई समझ में, न्यायिकों का है ना, हाँ ठीक है ना। उच्यते वाक्यजन्य ज्ञान विषय ही न पदार्थ संसर्गत्वं तंत्र अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व आपत्ति, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व क्या आपत्ति, क्योंकि न्यायिक के मत में क्या है, आपको पहले बताया था मैंने, वो ऐसा है उनके मत में, इंद्रियादि सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है वही उनके इसमें निर्विकल्पक होता है, हाँ वाक्यजन्य ज्ञान, वाक्यजन्य ज्ञान जो होता है उनके यहाँ सविकल्पक ही होता है, निर्विकल्प। परंतु वेदांत में इंद्रियजन्य जो ज्ञान होगा वो सविकल्पक ही होगा, निर्विकल्पक नहीं है, वाक्यजन्य ज्ञान ही उनके मत में निर्विकल्पक, इस प्रकार से, ठीक है ना। निर्विकल्प या संसर्ग स्वरूप मात्र बोधन बोधकत्व ही उसमें निर्विकल्पकत्व था, ठीक बात समझ में। हाँ किंतु तात्पर्य विषय, तात्पर्य का विषय ही क्या होता है, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय, चैतन्य प्रकृति तत्वमसि में बता रहे हैं, ठीक है, प्रकृति तत्वमसि उदाहरण में, ठीक है ना। सदैव सौम्येदम अग्रासीत इत्युपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतु, ठीक है, इति उपसंहारेण विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवसितम इति कथम तात्पर्या विषयम संसर्गम अवबोधय, तात्पर्या विषय है ना उसमें, तात्पर्या विषय ऐसा है ना, तात्पर्या विषय गलत हो गया हमारा। सदैव सौम्येदम अग्र आसीत इत्युपक्रम्य, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत, हे सौम्य अग्रे सृष्टि के पूर्व में सती था, ठीक है ना, और एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही स्वरूप भूत चैतन्य ही था, इस प्रकार का उपक्रम करके तत्सत्यम स आत्मा, और वही सत्य है, वही आत्मा है ना, वही सत्य आत्मा है, और वह तुम ही हो, हे श्वेत केतु वो आत्मा तुम ही हो। इस प्रकार से यहाँ पर उपसंहारेण, उपसंहार के द्वारा विशुद्ध ब्रह्म में ही वेदांत का तात्पर्य है, ये अवसितम माने निश्चित हो गया। कथम तात्पर्य विषय तो कथम तात्पर्य विषय संसर्गम अवबोधित,
तो फिर ये जो तत्वमसि इत्यादि वाक्य है वो तात्पर्य को अविषय करने वाला संसर्ग को कैसे बोध कराएगा? क्योंकि उसका तात्पर्य क्या है? विशुद्ध ब्रह्म में ही है। महाराज जी नहीं लग रही पंक्ति? क्या है ना, अब यहाँ पर थोड़ा बोलता हूँ। देखिए, संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य किसमें है? ब्रह्म में ही है। उस तात्पर्य का निर्धारण किससे होता है? तात्पर्य उपक्रमादि जो 6 लिंग है, उपक्रमादि जो 6 लिंग के द्वारा ही क्या होता है? 6 लिंगों के द्वारा ही उन वेदांत वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में है, ये निश्चित होता है। 6 लिंग है। उपक्रमोपसंहारावभ्यास अभ्यासा अपूर्वत उपक्रमोपसंहारावभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य के निर्णय के प्रति ये लिंग है, हेतु है। कौन कौन? उपक्रम है, उपसंहार है, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। इन लिंगों के द्वारा क्या होता है? संपूर्ण वेदांत वाक्यों का ब्रह्म में ही तात्पर्य निश्चित होता है। तो ये जो है छांदोग्य का 6वां अध्याय का ये प्रकरण है। यहाँ सदैव सौम्येदमाग्रासित, यहाँ पर क्या किया है? उपक्रम और उपसंहार घी दे दिया, बीच में अपूर्वता आदि लिंग नहीं दिए। ठीक है ना, वो समझना आपको। ठीक है, तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य के विषय में प्रकृति बने सदैव सौम्येदमाग्रासित, इस प्रकार का उपक्रम किया, जिसका ठीक है ना उपक्रम जो प्रकरण प्रतिपाद्य जो अर्थ है, उस प्रतिपाद्य अर्थ का शुरू में भी और अंतिम में भी क्या होना चाहिए? उस ग्रंथ में उल्लेख होना चाहिए। उसी को उपसंहार, उपक्रम उपसंहार कहते हैं। ठीक है ना, उपक्रम उपसंहार। तो ये कह दिया, तो ये तात्पर्य का लिंग एक है, उपक्रम उपसंहार। ठीक है ना, उस तात्पर्य रूप लिंग है, ये पहला लिंग हो गया। और दूसरा क्या है? अभ्यास, जो प्रतिपाद्य प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ है उसका पुनः पुनः कथन। तो 9 बार तत्वमसि का उपदेश किया है वहाँ, पुनः पुनः छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, तत्वमसि तत्व उपक्रमोपसंहाराभ्यासा अपूर्वता। अपूर्वता माने उसका किसी भी प्रमाण से प्रतिपाद्य अर्थ का किसी भी प्रमाणांतर से ज्ञान न होगा, वही उसकी अपूर्वता है। उपक्रमोपसंहाराभ्यासा अपूर्वता फलम, उस जो प्रकरण प्रतिपाद्य आत्मा है उसका उसके ज्ञान का जो फल है मुक्ति, वो तो बता ही दिए। फल और अर्थवाद, बीच बीच में उस प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ की बीच बीच में स्तुति करना। ठीक है ना, क्या करना? स्तुति करना, प्रशंसा करना है ना। यथा स्तुति वाक्य क्या है अब मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, स्तुति करना, वो वहाँ पर स्तुति वाक्य बताए हैं। आत्मा की एक विज्ञान है सर्व विज्ञान आपत्ति, ये विज्ञान होना, ये उसकी स्तुति की है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, श्रुति याद नहीं आ रही। ठीक है, चलिए। और दूसरा क्या है? उपपत्ति। उपपत्तियाँ अनेक प्रकार की, उसमें क्या युक्तियाँ दे देना, प्रतिपाद्य अर्थ को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रकार की उपपत्ति। इन उपपत्तियों के द्वारा, इन लिंगों के द्वारा क्या होता है? वेदांत वाक्यों का संपूर्ण ब्रह्म में, अखंड सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में ही तात्पर्य निश्चित हो गया। तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य का तात्पर्य का विषय कौन हो जाएगा? शुद्ध ब्रह्म, उपक्रम शुद्ध ब्रह्म ही। कैसे? उसका तात्पर्य का विषय ब्रह्म ही आपने कैसे जाना? तो ये 6 लिंग के द्वारा है ना। तात्पर्य के जो लिंग छटक है, उन 6 लिंगों के द्वारा संपूर्ण वाक्य का, वेदांत वाक्य जितने भी है, ठीक है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम तत्वमसि इत्यादि वाक्यों का किसमें तात्पर्य है? ब्रह्म में तात्पर्य। ये जान लिया कि ना आपने, तो इसका ज्ञान हो गया। तो तात्पर्य का विषय क्या है? ब्रह्म है। तो संपूर्ण वेदांत वाक्य का तात्पर्य का विषय ब्रह्म है, तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य का तात्पर्य विषय भी क्या है? ब्रह्म है। तो तात्पर्य विषय अखंडार्थ में ही हुआ। तो अखंडार्थ में जहाँ पर तात्पर्य विषय होता है वो वहीं पर वाक्य जन्य ज्ञान विषयता भी रहती है। तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान की विषयता कहाँ रहेगी? अखंडार्थ ब्रह्म में रहेगी। तो अखंडार्थ ब्रह्म में रहेगी। तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य, तत्वमसि वाक्य जो तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य है वो तात्पर्य का अविषय जो संसर्ग है उसको कैसे बोध कराएगा? नहीं करा सकता। वो अखंडार्थ को ही बोध कराएगा, अखंड चैतन्य का ही बोध कराएगा। इसलिए वो ज्ञान क्या है? तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान में क्या है? संसर्ग अनुगाहित हो गया है। वो संसर्ग अनुगाही है। संसर्ग अविषय होने से वो निर्विकल्पक है, ये सिद्ध हो गया। लग गई बात? समझ में आया? तो देखिए ये कह रहे
प्रकृति से लग गई, तुमको लग गया ना, समझ में आई बात? जी। सदैव प्रकृति च सदैव सौम्येदमग्रासीत् इत्युपक्रम्य तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इति उपसंगारेण। पहले क्या है ना, सदैव सौम्येदमग्रे इस प्रकार से उपक्रम किया, फिर उपसंगार किया, उसी उपक्रम में उसी ब्रह्म तत्व को बताया, उपसंगार में उसी को बताया। ठीक है, ठीक है ना। स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतगिरि इति उपसंगारेण विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांतानां तात्पर्यम् अवशिष्टम्। विशुद्ध ब्रह्म में वेदांतों का तात्पर्य निश्चित हो गया, अवशिष्ट माने निश्चित हो गया। इति कथम तात्पर्य अविषयम, अविषयम संसर्गम अवमुद। तात्पर्य का अविषय जो है संसर्ग का बोधन, संसर्ग तात्पर्य का अविषय संसर्ग को ये तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान विषय कैसे करेगा? ठीक बात समझ में, विषयता उसमें नहीं जाएगी। इदमेव तत्त्वमसि आदि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम यत् संसर्गा अनवगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम। संसर्ग अवगाही हुआ, अनवगाही समझना हुआ। ठीक है ना, बात समझ। इदमेव तत्त्वमसि आदि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम, यही तत्त्वमसि आदि वाक्य में अखंडार्थत्व है। यत् संसर्ग अवगाही, संसर्ग अनवगाही यथार्थ ज्ञान। संसर्ग अनवगाही, संसर्ग को विषय न अनवगाही संसर्ग को विषय नहीं करने वाला यथार्थ ज्ञान जनकत्व, यही तत्त्वमसि वाक्य में अखंडार्थता है। कहते हैं तत्त्वमसि जो वाक्य है उसमें अखंडार्थता है, अखंडार्थ प्रतिपादकता है, अखंडार्थता है उसमें। तो उसकी अखंडार्थता क्या है ये तत्त्वमसि वाक्य में? संसर्ग अनुगाही यथार्थ ज्ञान, संसर्ग अनुगाही हो और यथार्थ ज्ञान को जो पैदा करे। और तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य संसर्ग अनुगाही और यथार्थ ज्ञान को, अब अहम ब्रह्मास्मि ये यथार्थ ज्ञान है क्या नहीं? मैं ब्रह्म हूँ, यथार्थ ज्ञान है। ठीक है ना। और तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य जो ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है। और वो कैसा है? संसर्गानुगाही ज्ञान है। तो उस तत्त्वमसि वाक्य से जन्य ज्ञान क्या है? संसर्गानुगाही और यथार्थ भी है। ठीक है ना। यही उस तत्त्वमसि आदि वाक्य में अखंडार्थता है। क्या है? अखंडार्थता है। तत्त्वमसि है, अहम ब्रह्मास्मि है और सत्यम ज्ञान मंत्र इत्यादि वाक्य है। ठीक बात समझ में हमारा लग रहा है ना? इत्युपसंगा, हाँ ठीक, कहाँ चल रहा था? हाँ, इदमेव तत्व, यही तत्त्वमसि आदि वाक्य में अखंडार्थत्व। यत् संसर्गानुगाही यथार्थ ज्ञान, संसर्गानुगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व कहाँ चला गया आपका? तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में। हाँ, वाक्य में गया, क्योंकि वो संसर्गानुगाही यथार्थ ज्ञान का जनक है वो। अब इसलिए उसमें क्या है? अखंडार्थता। तत्त्वमसि आदि वाक्य में अखंडार्थता क्या है? अखंडार्थता संसर्गानुगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व होने से ही उसमें अखंडार्थता है। वही संसर्गानुगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व, वही उसमें अखंडार्थता। समझ में बात? हाँ, चले आगे, इसमें कोई कठिन नहीं। ठीक है। इदमेव तत्त्वमसि आदि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम यत् संसर्गानुगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्वम इति तदुक्तम। ये हम ही ऐसा, ये अखंडार्थता का अर्थ ये है, हम ही कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें तदुत्तम चित्त सुखाचार्य का प्रमाण भी दे। चित्त सुखाचार्य ने भी अखंडार्थता, इसी को अखंडार्थता कहा है। तत्त्वमसि आदि वाक्य की अखंडार्थता इसी को कहा है। यत् संसर्गानुगाही यथार्थ ज्ञान जनकत्व, वही उनकी अखंडार्थता है तत्त्वमसि आदि वाक्य की। इसको चित्त सुखाचार्य ने भी कहा है। तदुक्तम संसर्गा संगी सम्यक धी हेतुताया गिरामियम उक्ताखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिका अर्थता। देखिए श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करिए। गिराम या इयम संसर्गासंगी सम्यक धी हेतुता, सा का अन्वय करिए। सा अखंडार्थता उक्ता यद्वा तत्प्रातिपदिका अर्थता। ठीक है ना, तत्प्रातिपदिका अर्थता। ठीक है ना। देखिए, गिराम माने तत्त्वमसि आदि वाक्यानाम। महाराज जी लग रहा है? गिराम माने तत्त्वमसि आदि वाक्यानाम, तत्त्वमसि आदि वाक्य की, या माने जो, यह, यम माने यह, जो यह, गिराम माने तत्त्वमसि आदि वाक्यों की जो यह संसर्गासंगी सम्यक धी हेतुता माने गिरा में तत्त्वमसि आदि वाक्य में जो यह धी हेतुता है। धी हेतु माने ज्ञान हेतुता।
कैसा ज्ञान है? सम्य ज्ञान, माने यथार्थ ज्ञान में विशेषण दिया सम्यक और संसर्गासंज्ञ। ठीक, तत्वमसि गिरा माने तत्वमसि आदि वाक्यों में जो यह धी हेतुता है, माने बुद्धि हेतुता है, बुद्धिजनकता है। कैसी बुद्धि है वो? सम्यक यथार्थ ज्ञान जनकता है। और यथार्थ ज्ञान कैसा है वो? संसर्गासंगी, माने संसर्गानुगा, संसर्ग को विषय नहीं करने वाला। लग गया ना? अब फिर से अर्थ दे, गिराम या इयम तत्वमस्यादि वाक्य में जो यम माने यह संसर्ग अविषयक यथार्थ ज्ञान जनकता है। सा का अध्यर्थ, सा अखंडार्थता, उसी को अखंडार्थता कही गई है, वही उस वाक्यों की अखंडार्थता है। लग गई बात? ठीक है ना? अथवा तत्प्रातिपदिकार्थता, तत्त प्रातिपदिक अथवा प्रातिपदिकार्थता, प्रातिपदिकार्थ बोधकता उनमें होना, ये क्या है? अखंडार्थता है। कहे तत्प्रातिपदिकार्थता इतना ही कहोगे तो प्रातिपदिकार्थता तो अन्य घटा अयम घट अयम पट इत्यादि वाक्य में प्रातिपदिकार्थता है, उनमें प्रातिपदिकार्थ बोधकता है उनमेम। ठीक है ना? तो उनमें भी अखंडार्थता चली गई, तो वो तो अखंडार्थ तो नहीं उसमें जाएगा, तो इसलिए नीचे लिख रहे स्वयं प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम इति चतुर्थ पादार्थ। ठीक है? प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व, प्रातिपदिकार्थता का अर्थ क्या? प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्व। तत्वमस्यादि वाक्य में क्या है? प्रातिपदिकार्थ मात्र परता, परता ही क्या है? ये अखंडार्थ। अब दूसरे वाक्य में नहीं जाएगा। नद्यातिरि पंचफलानि सन्ति, घटो अयम घट इत्यादि, क्योंकि उन वाक्यों में प्रातिपदिकार्थ मात्र परता नहीं है, संसर्ग परता भी है, संसर्ग विषय भी है, संसर्ग के भी बोधक है वो वाक्य। ठीक है? प्रातिपदिकार्थ मात्र को बोध नहीं कराते वो। अयम घट, यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ घट का भी बोध होता है, प्रातिपदिक घट है, और संसर्ग की बोधकता है कि नहीं उस वाक्य में? संसर्ग को भी विषय कर रहा है वो वाक्य। ठीक है ना? बात समझ आई? तो उन वाक्य में प्रातिपदिकार्थ मात्र परता, प्रातिपदिक स्वरूप बोधकता मात्र नहीं है उसमें। और तत्वमसि आदि वाक्य में क्या है? स्वरूप मात्र बोधकता है उसमें, है ना? स्वयं देवदत्त इत्यादि में। बात समझ आई? अथवा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, ये भी उदाहरण देते हैं। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, किसी को चंद्र पता नहीं तो किसी ने पूछा वही चंद्र किसको कहते हो? कहा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। अब उसको प्रकृष्ट है प्रकाश, प्रकृष्ट तो भी जानता है, प्रकाश भी जानता है, तो तात्पर्य का विषय क्या है? वहाँ चंद्र ही है केवल, तो तात्पर्य का विषय चंद्र, उसको चंद्र का ही केवल वहाँ बोध होता है। तो वहाँ चंद्र पद जो पद है प्रातिपदिक है, उस चंद्र पद में जो प्रातिपदिक अर्थता है वो क्या है? प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत। चंद्र पद में क्या है? चंद्र पद प्रातिपदिक, उसमें प्रातिपदिक अर्थ मात्र परत है। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, इसमें इस वाक्य में प्रातिपदिकार्थ मात्र परता है। ठीक है? संसर्ग आदि परता नहीं है। यही क्या है? अखंडार्थता। समझ गए? प्रातिपदिकार्थ मात्र परत्वम अखंडार्थत्वम इति चतुर्था पादार्थ। ठीक बात समझ गए ना? हाँ, तो चलिए आगे। अब इसके बाद अब कह रहे फिर प्रत्यक्ष के और अवान्तर भेद बता। पहले तो बताया प्रत्यक्ष के दो भेद, सविकल्पक और निर्विकल्पक सविकल्पक भेद से ज्ञान दो प्रकार का है बता दिया। जिस ज्ञान की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रमाण चैतन्याभिन्न विषय, प्रमाण चैतन्याभिन्न विषय चैतन्य है ना, विषय चैतन्याभिन्न प्रमाण चैतन्य, यही ज्ञान है। ठीक है? चैतन्य तो उसमें लक्षण बनाएंगे। ठीक, तो ये जो ज्ञान है आपका, वो ज्ञान में अवान्तर भेद बताया, और उस ज्ञान में अवान्तर दूसरे भेद बता रहे हैं, जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। ठीक है ना? तच्च प्रत्यक्षम पुनर्द्वंद्व, वो प्रत्यक्ष पुनः दो प्रकार का है। कौन कौन सा? जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी। जीव साक्षी, अब ये जीव साक्षी क्या है, ईश्वर साक्षी क्या है? जीव साक्षी, साक्षी माने चैतन्य, चैतन्य ही ज्ञान है, और चैतन्य ज्ञान दो प्रकार का है, जीव साक्षी है, एक ईश्वर साक्षी है। ईश्वर ज्ञान, ईश्वर का जो ज्ञान है, ईश्वर को होने वाला जो ज्ञान है वो ईश्वर साक्षी। जीव का जो ज्ञान है चैतन्य है, ठीक है ना, चैतन्य साक्षी स्वरूप, वो जीव साक्षी है। ठीक है,
तो जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी इस भेद से वो प्रत्यक्ष पुनः क्या है, दो प्रकार का है। तो ये जीव साक्षी है क्या चीज, इसको बता रहे हैं, ठीक है। जीव साक्षी हम कहते किसको है, तावत, हाँ, तत्र जीवो नाम, जीव पहले जीव बता रहे कि तत्र जीवो नाम अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्यम। जीव किसको कहते हैं, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य को ही ये जीव कहते हैं, अथवा अंतकरण तादात्म्यापन्न जीव, अंतकरण विशिष्ट जो चैतन्य वही जीव है। क्या है, वही प्रमाता है, वही जीव है, वही प्रमाता है, वही जीव है। और तत्साक्षी अंतकरण उपहित चैतन्यम, तत्साक्षी तू पद है क्या, हाँ तू तत्साक्षी तू अंतकरण उपहित चैतन्यम, ठीक है ना। उपाधि से युक्त को उपहित कहते हैं, मैंने कहा था पहले, विशेषण से युक्त विशिष्ट, उपाधि से युक्त उपहित, और उपलक्षण से युक्त उपलक्षित। ये बात समझ में आती, ठीक है ना। अवच्छेदक तीन होते हैं, याद रखना कभी, अवच्छेदक कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक उपाधि, दूसरा विशेषण, तीसरा उपलक्षण, ठीक है ना। अवच्छेदक तीन होते हैं, ठीक है, उपाधि विशेषण उपलक्षण, विशेषण उपाधि उपलक्षण, तीन है ना। और अवच्छेदक से युक्त क्या कहते हैं, अवच्छेदक से युक्त को क्या कहते हैं, अवच्छिन्न, अवच्छेद्य, ठीक है ना। तो अंतकरण अवच्छेदक बनेगा, तो अंतकरण अवच्छिन्न, ये अवच्छेदक, ये बताया आपको अवच्छेद, ठीक है ना। तो जीव क्या है, तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य ही जीव है। जीव तत्साक्षी तू अंतकरण उपहित चैतन्य, जीव साक्षी क्या है, तत्साक्षी माने जीव साक्षी क्या है, वो जीव साक्षी क्या है, अंतकरण उपहित चैतन्य, अंतकरण उपहित चैतन्य क्या है, जीव साक्षी है। बात समझे, तत्साक्षी तू, उसका जीव साक्षी क्या है, तो अंतकरण उपहित चैतन्य। देखिए अंतकरण उपाधि भी बनता है, विशेषण भी बनता है, ठीक है ना। चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य का अंतकरण उपाधि भी बनता है, विशेषण बनता है। उपाधि क्यों, अंतकरण जो क्या है, विशेषण कब बनता है, जब प्रमाता स्वयं को क्या है, मैं करता भोगता, अंतकरण तादात्म्यापन्न अपने को समझता है, और मैं ही अंतकरण विशिष्ट, अंतकरण को ही आत्मा समझ लेता है, मैं ही क्या हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा समझ लेता है जिस समय में, तब अंतकरण का अपने से पृथक नहीं करता है, तब वो क्या होता है, वो अंतकरण उसमें विशेषण होता है, क्या होता है, विशेषण। और जब समझता है पृथक पृथक से, अंतकरण भिन्न है, अंतकरण के धर्म सुख दुख आदि है, और चैतन्य क्या है, साक्षी भिन्न है, ये जब समझता है तब वो अंतकरण क्या होता है, उपाधि होता है। क्या होता है, उपाधि होता है। अंतकरण क्या होता है, उपाधि होता है। ये इतनी बात समझ में आ गई ना महाराज जी। अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, हाँ, तो तत्र जीवो नाम अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, जीव क्या है, तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य, तत्साक्षी तू अंतकरण उपहित, अंतकरण उपहित चैतन्य को साक्षी, जीव साक्षी, जीव साक्षी दोनों एक ही का नहीं, पहले अभी जीव साक्षी, जीव साक्षी को पहले बता रहे, तो जीव साक्षी, तो जीव क्या है, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव, ठीक बात समझे। और तत्साक्षी जीव साक्षी क्या है, अंतकरण उपहित चैतन्य, ठीक महाराज जी, ये समझिए, समझ में आ रहा है क्या नहीं जी। अंतकरण उपहित जो चैतन्य वो जीव साक्षी बोलो, हाँ, और पहले यहाँ पर जीव नाम अंतकरण अवच्छिन्न, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य। अब अंतकरण यहाँ पर क्या बन रहा है, अवच्छेदक बन रहा है, अवच्छेदक, विशेषणता अवच्छेदक बन रहा है, क्या समझना, विशेषण। तो अंतकरण विशिष्ट कहिए, अंतकरण तादात्म्यापन्न कहिए, अंतकरण अवच्छिन्न कहिए, तो कौन हो जाएगा, जीव साक्षी हो जाएगा। केवल जीव। बात समझे। अंतकरण उपाधि बनाकर भी अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य कह सकते हैं, तब वो अंतकरण उपाधि बनेगी तब, ठीक है ना। बात समझ, हाँ चलिए, जीव साक्षी समझ, अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य क्या है, जीव है, और जीव साक्षी क्या है, अंतकरण उपहित चैतन्य, जीव साक्षी। बात समझ में आ गई। तो अंतकरण कब उपाधि बनता है, कब विशेषण बनता है, इसको तो आपको समझा था। अंतकरण उपाधि बनता है, अंतकरण विशेष बनता है, और उपलक्षण भी बनता है। उपलक्षण कब बनेगा, अरे मतलब अंतकरण ब्रह्म में है ही नहीं, आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, आत्मा से अतिरिक्त अंतकरण में कुछ है ही नहीं, तब जाके अंतकरण उपलक्षण बनता है, ठीक है। तो देखिए बात समझ में आपको, क्या लिख रहे हैं अभी आगे, हाँ, अंतकरण से विशेषणत्व उपाधित्वाभ्याम अनयोर भेद, इनमें जीव और जीव साक्षी में भेद क्या है, भेद क्यों है कह रहे हैं,
तो अंतकरण को जब विशेष अंतकरण में विशेषणत्व और उपाधित्व होने से उन दोनों में भेद है। अंतकरण जब उपाधि होगा तो जीव साक्षी कहलाएगा, अंतकरण जब विशेषण होगा तो जीव कहलाएगा। अंतकरण के विशेषणत्व उपाधित्व के द्वारा, अंतकरण में विशेषणत्व उपाधि दोनों धर्म के द्वारा इन अनयोर भेद है, जीव साक्षी और ईश्वर का। जीव साक्षी और जीव में भेद है, वास्तविकता भेद है नहीं। साक्षी एक चैतन्य चिन्मात्र स्वरूप है, ठीक है। उपाधि ये सब के उपाधियों से भिन्न है, ठीक है। अब विशेषण क्या कहा, विशेषणत्व उपाधित्व कहा, ठीक है ना, ठीक है। विशेषणत्व और उपाधित्व का, तो विशेषण क्या है, ठीक है। विशेषण क्या है, विशेषण बता रहे, विशेषण हमसे कार्य अन्वयी व्यावर्तक, विशेषण का व्यावर्तक, विशेषण का लक्षण बनाइए एक तरह से। हाँ, इसमें वर्तमानत्व भी जो है, वर्तमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वं विशेषणत्वं विशेषणस्य लक्षणम्। वर्तमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वं, कार्य की जगह विधेय का प्रयोग अच्छा लगता है, विधेय समझे। यहाँ पर जब ब्रह्म में आत्मा में जब घटाते हैं तो वहाँ पर वो तो कार्य नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर विधेय समझना जाता, ठीक है ना। तो ये भी लक्षण कर सकते हैं आप, वर्तमान सति विधेयान्वित्वे सति व्यावर्तकत्वं विशेषणस्य लक्षणम्। और उपाधि का ऐसे उपाधि का थोड़ा कार्यान्वयी हुआ, विशेषण में कार्यान्वयी, तो यहाँ पर कार्यान्वयी, हाँ ठीक है। विद्यमानत्वे सति वर्तमानत्वे सति, विद्यमानत्वे वर्तमानत्व एक ही है, वर्तमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम् उपाधेः लक्षणम्। बात समझे, दोनों ये कार्यान्वयित्व अथवा विधेयान्वयित्वे सति, कार्य अनन्वयित्व है एक में कार्य अन्वयित्व है। जिस कार्य अन्वयी जो होता है वो विशेषण होता है, कार्य अनन्वयी जो होती है उपाधि होती है। बात समझे, तो अंतकरण जब विशेषण आत्मा का विशेषण बनता है, ठीक है ना। तो विशेषण क्या है तो उसको बता रहे हैं, विशेषणम च कार्यान्वयी अनन्वयी व्यावर्तकम, उपाधिश्च कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानस्य। तो उपाधि का विशेषण का लक्षण समझ में आया आपको। तो पहले मैं उपलक्षण का भी बोलता हूँ, वो तीनों का लक्षण बोलता हूँ, तीनों के लक्षण याद रखिए आप, ठीक है। पहले मैं शुरू से बोलता हूँ, ठीक है ना। वर्तमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वं विशेषणस्य लक्षणम्। वर्त उपाधि का वर्तमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम् उपाधेः लक्षणम्, ठीक है। अविद्यमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम् उपलक्षणस्य लक्षणम्। तीन समझ में आया आप इसको। अब इसको घटाइए, विशेषण का पहले घटाइए। हाँ, अविद्यमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम् उपलक्षणस्य लक्षणम्। लग गई बात, समझ है ना, बात समझ में आप लोगों को। तो आप घटाते हैं विशेषण, जैसे देखिए नीलो घटः, नील घट है, तो नील क्या है, विशेषण है, विशेषण है। तो विशेषण नील है, क्या है, नीलो घट। यहाँ पर विशेषण क्या है, विशेषण है। अब नील विशेषण है तो विशेषण का लक्षण क्या है आपका, विद्यमान वर्तमान। अब घटाइए, देखिए घट जो है नीलो घट है, इसमें नील क्या है, विद्यमान वर्तमान हो गया। और कार्य में अन्वय है कि नहीं, कार्य से संबंधी है कि नहीं, कार्य से संबंधी, कार्य कौन है, घट है, उससे संबंधित, तो कार्य अन्वय तो है उसमें। और व्यावर्तक भी है, वो व्यावर्तक इत्यादि से उस घट को क्या करा रहा है, व्यावर्तन करा रहा है, भेद भिन्न करा रहा है, तो इसलिए व्यावर्तक भी है विशेषण में। विद्यमानत्वे सति कार्यान्वयित्वे व्यावर्तकत्वं विशेषण का लक्षण विशेषण में चला गया, ठीक है ना। यही क्या है, विशेषण है। तो उदाहरण दिया जैसे नीलो घटः, ये क्या है, इसमें नील विशेषण है, नील विशेषण सिद्ध हो गया क्योंकि उसमें विशेषण का लक्षण गया, तो नील विशेषण है, ये सिद्ध हो गया, ठीक। हाँ, उपाधि का अभी बताएंगे, उपाधि का अलग है थोड़ा, ठीक है। अब ये तो सामान्य रूप से हमने ग्रंथ में है, ग्रंथ के बाहर का उदाहरण बता दिया, ऐसे कहीं भी उदाहरण लगे। अब ग्रंथकार कौन सा उदाहरण दे रहे वो देखते हैं। उपाधिश्च कार्यान्वयी अनन्वयी व्यावर्तको वर्तमानस्य। यथा, अब विशेषण का उदाहरण दे रहे हैं, यथा रूप विशिष्टो घटो अनित्यः इत्यत्र रूपम विशेषणम। रूप विशिष्ट घटो अनित्य, रूप विशिष्ट माने रूपवान घट क्या है, अनित्य है, ठीक है। ये वाक्य
प्रयोग किया किसने? रूप विशिष्ट घट अनित्य। ठीक है, इसमें रूप विशेषण है। क्या विशेषण है? रूप है, क्योंकि रूप क्या है यहाँ? विद्यमान है और कार्य में घट में अन्वित है, घट से संबंधित है। और क्या? घट का व्यावर्तक है, अन्य से व्यावर्तन करा रहा है। ठीक है, आकाश आदि से व्यावर्तन करा रहा है घट को। रूप घट आकाश में रूप है क्या? नहीं है, तो आकाश आदि से घट को व्यावर्तन करा रहा है। वो वर्तमान नित्य सती वो कार्य में अन्वय है आकाश। आकाश का कहाँ? रूप का कह रहे हैं, रूप का कह रहे हैं, आकाश थोड़ी कह रहे हैं। अगर रूप नहीं देंगे, सॉरी ये रूप, अरे रूप विशिष्टो घटो अनित्य, इसमें विशेषण क्या है? रूप है। वो रूप विद्यमान है कि नहीं घट में? है। और घट में अन्वित है कि नहीं? अन्वित भी है। और व्यावर्तक है, उस घट को आकाश आदि से पृथक करा रहा है कि नहीं? हाँ। समझ गए बात? लग गई ना? व्यावर्तक तो उसमें है, इसलिए रूप क्या है? कैसे करेगा? हाँ? आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है। हाँ, आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है ना। आकाश सर्वत्र विद्यमान है। रुको, आकाश सर्वत्र विद्यमान, तो आकाश है वही घट है क्या? नहीं, तो फिर भी समाज से तो आकाश रहता ही है। सुनो बात पहले, आकाश और घट में भेद है कि नहीं? है ना, भेद है ना, कि एक ही है दोनों? है। तो रूप और घट में भेद नहीं है। हाँ, रूप और घट में है ना, भेद है ना, जैसे उसमें भेद है, तो उसमें भेद है, पर ठीक है। विशेषण किसका बन रहा है? वो विशेषण और घट का बन रहा है। घट का बन रहा है। घट का बन रहा है, आकाश का तो नहीं बन रहा है। क्यों क्यों बन रहा है? क्योंकि रूप घट में रह रहा है। तो रह रहा है, समवाय तो समवाय समुद्र जैसे ताकत में रूप रह रहा है कि नहीं? रूप का विशेषण है वो। इसी प्रकार आकाश भी तो समवाय संबंध से घट में रहता है। मतलब ऐसा नहीं है, एक लोग तो कहते ही हैं। हाँ, तो रह रहा है, तो आकाश को विशेषण बनाना है तुमको। नहीं, आकाश बनाना नहीं है। बना, कोई बात नहीं, आकाश विशेषण बन जाएगा। आकाश अवचिन्न घट, घटा अवचिन्न आकाश, घट उसमें विशेषण बनेगा। आकाश में आकाश विशेषण नहीं बनेगा उसका। ठीक है, तो अरे आकाश और घट भिन्न है क्या? नहीं यहाँ। हाँ, तो भिन्न से उसको जो भिन्न घटादि से भिन्न जो आकाश आदि है, उससे रूप जो है उनसे भिन्न करा है कि नहीं? इसको व्यावर्त पृथक करा है कि नहीं? वो घट में जो रूप है, वो रूप आकाश आदियों से घट को पृथक करा बता रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आकाश आदि में वहाँ रूप नहीं रूप है। होता ही नहीं वहाँ, तो समझो बात। ठीक इसलिए है, विशेषण व्यावर्तक भी होगा। हाँ, बात समझ में आ गया। आ गए? तो रूप विशिष्टो घटो अनित्य रूपम विशेषण, रूप विशेषण क्यों? उसमें इलेक्शन चला गया, कार्य का अन्वय भी है, वर्तमान और क्या है? व्यावर्तकत्व भी है उसमें, ये इसलिए रूप विशेषण है। अब क्या है? उपाधि बता रहे, कर्ण शस्कुल्यावच्छिन्नम नभः श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण शस्कुल्य उपाधि है। कर्ण शस्कुल्यावच्छिन्न नभ को क्या कहते हैं हम? श्रोत्र कहते हैं। कर्ण शस्कुल्य माने ये जो कर्ण है आपका दिख रहा है, ये कान का जो इसको ये क्या है? कर्ण शस्कुली कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कर्ण। उसके विवर में ये जो छेद है उसमें जो आकाश है वही क्या है? श्रोत्र है। तो श्रोत्र क्या है? आपका कार्य है। यहाँ श्रोत्र क्या है समझना है? कार्य है। श्रोत्र नभ कार्य है। तब कर्ण शस्कुल्यावच्छिन्नम नभ श्रोत्रम इत्यत्र कर्ण शस्कुली उपाधि। यहाँ पर श्रोत्र की उपाधि कौन हो रहा है? कर्ण शस्कुली श्रोत्र की उपाधि। श्रोत्र की उपाधि कौन हो गई? उपाधि कर्ण शस्कुली, ये श्रोत्र की उपाधि, श्रोत्र कार्य है आपका। ठीक है, तो देखिए उपाधि का लक्षण क्या है? विद्यमानत्वे सति। ठीक है, कार्य अनन्यत्वे सति। देखिए अब ये जो उपाधि है कर्ण शस्कुली है, ये विद्यमान है, और कार्य जो श्रोत्र है उसमें उसका अन्वय है। कहाँ से अन्वय है? आकाश में खुशी है क्या वो? नहीं, कार्य अन्वय है क्या? नहीं, वो कार्य अन्वय है, अन्वय है। अरे कार्य में साक्षात प्रवेश नहीं ना उसका, वो इसका साक्षात कार्य में अलग रहकर बोध कराए, तो कार्य अनुमोदी होगी। और व्यावर्तक अन्यों से उस श्रोत्र को भिन्न करा रही है कि नहीं? हाँ, अरे चक्षुर इंद्रिय है, आकाश अन्य आकाश से उसको पृथक करा रही है कि नहीं? श्रोत्र को घट आकाश से पृथक करा रही है कि नहीं? श्रोत्र से श्रोत्र को श्रोत्र कर्ण शस्कुल्यावच्छिन्न नभ रूप जो श्रोत्र है उसको महाकाश से भी पृथक करा रही है कि नहीं? पृथक बता रही है, कर्ण शस्कुल्य श्रोत्र कहते हैं। ठीक है, तो विधेय कार्यान्वयित्व, कार्यान्वयित्व उसमें क्या है? विद्यमानत्व भी है और व्यावर्तकत्व भी है। ठीक है, विद्यमानत्व इसलिए दिया, उसमें विद्यमानत्व इसलिए दिया क्योंकि उपलक्षण में न जाए।
क्योंकि वहाँ उपलक्षण भी क्या है? अविद्यमानत्व है ना, हाँ, ठीक है ना। यहाँ विद्यमान नहीं देते तो ये उपलक्षण का भी उसको उपलक्षणत्व की आपत्ति आती है, ठीक है, अतिव्याप्ति होने लगा। हाँ ठीक है। तो विद्यमान तो अब उपलक्षण का थोड़ा समझिए। उपलक्षण जैसे काकवंतम देवदत्तस्य गृहम्, ठीक है ना, काकवंतम देवदत्तस्य गृहम्, ठीक है। तो आप जा रहे थे कि गंगा दर्शन, रास्ते में कोई काम था, किसी के आश्रम में जाना था, पूछे आप किसी को कि भैया देखिए अमुक का घर कौन सा है, देवदत्त का घर कौन सा है, तो कहा वो कौवे बैठे हैं। तो आप सोचे कि चलिए गंगा नहा के आते फिर आते। तो अब कौवा तो उड़ गया आगे वापस। अब कौवा उड़ गया वो, परंतु वो देवदत्त के घर का आपको ज्ञान होता है कि नहीं? देवदत्त के घर का ज्ञान रहता है कि नहीं? वो रहता है कि नहीं? है कि नहीं? परंतु कौवा रह गया अब वो कौवा नहीं रहा, अविद्यमान हो गया, है ना, अविद्यमान हो गया। और कार्य में अन्वय है उसका नहीं, अविद्यमान कार्य अन्वय सती और व्यावर्तक है। अन्य यज्ञदत्त आदि घरों से उस घर को व्यावर्त कराता है कि नहीं कौवा, ठीक है ना। इसलिए कौवा आदि क्या है, वो उपलक्षण, ये उपलक्षण, ठीक है ना। हाँ कौवे को ढूंढने जाइएगा, ठीक है, ठीक बात समझ आए। तो ये उपलक्षण का, उपाधि का भी हो गया। कर्ण शेषकुली अवच्छिन्न नभ श्रोत्र इत्यत्र कर्ण शेषकुली उपाधि ही। उपलक्षण का उदाहरण यहाँ नहीं दिया है, पर आपको समझना है। अयम एव उपाधि नैयायिक ही परिचायक इत्युच्यते। यही उपाधि नैयायिकों को परिचायक को बचे। अच्छा, हमने आगे नीचे किया ही नहीं उसको, चालू नहीं किया, चालू है पर क्या समस्या ऐसा, ठीक है ना। तो कर्ण शेषकुल्य उपाधि ही, स्क्रीन को ढके ना भूल गया, ऐसे ही होता है, ठीक। कर्ण शेषकुल्य उपाधि अयम उपाधि नैयायिक ही परिचायक इत्युच्यते। उसको ही नैयायिक उपाधि को परिचय। तद अघटकत्व सती अर्थ विशेष ज्ञापकत्व परिचायकत्व। परिचायक का लक्षण है तद अघटकत्व सती अर्थ विशेष ज्ञापकत्व, ठीक है ना। वही उपाधि होती है तद अघटक। देखिए उपाधि जो है कर्ण शेषकुली है, उस श्रोत्र का घटक है क्या? नहीं है, अघटक होते हुए अर्थ विशेष माने श्रोत्र अर्थ विशेष का ज्ञापक हो गई कि नहीं उपाधि, वो कर्ण शेषकुली, इसलिए वो क्या है परिचय। तद अघटकत्व सती अर्थ विशेष ज्ञापकत्व परिचय। तो अयम एव उपाधि, इसी उपाधि को नैयायिक लोग परिचायक से भी परिचायक रूप में उसका व्यवहार करते हैं, परिचायक शब्द से प्रयोग करते हैं, ठीक है। बात सुनो, एक मिनट पूरा हो रहा है। प्रकृते च अंतकरणस्य जड़तया विषयाभासकत्वायोगेन विषयभासक चैतन्य उपाधित्वम, ठीक है ना। यहाँ तक चलिए अंत का, हाँ प्रकृति च, प्रकृति में जीव साक्षी, प्रकृति कौन है हमारा जीव साक्षी बताना है हमें, तो जीव साक्षी है, ठीक है ना। जीव साक्षी माने ज्ञान जो है दो प्रकार का, जीव साक्षी ज्ञान है, ठीक है ना। अब भाई प्रकृति च अंतकरण से जड़ता है, अंतकरण तो जड़ है, वो तो ज्ञान नहीं, उसको तो ज्ञान नहीं कह सकते। अंतकरण से जड़ता है, विषयाभासकत्व, इसमें विषय आभासकत्व नहीं है, विषय आभासकत्व, विषय भाषक चैतन्य उपाधित्व। उसमें क्या है, विषय आभासक चैतन्य का क्या बनता है, उपाधि बनता है। कौन? अंतकरण। तो वो जब उपाधि बनता है तो तद उपहित चैतन्य क्या है, जीव साक्षी। बात समझे? उपहित चैतन्य ही जीव साक्षी। एक पंक्ति लास्ट। अयम च जीव साक्षी प्रत्यात्मम नाना एकत्वे चैत्रावगते मैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंग। ये जो जीव साक्षी है प्रत्येक आत्मा में क्या है, नाना है। जीव साक्षी क्या है, प्रत्यात्मा माने प्रत्येक शरीर में, प्रत्यात्मा का अर्थ करना प्रत्येक शरीर। अयम च जीव साक्षी प्रत्यात्मा माने प्रत्येक शरीर में नाना है। एक और एक मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एकत्वे चैत्रावगते मैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंग। एक ही साक्षी, हमारे सब में एक ही क्या है, ज्ञान है सब में। तो चैत्र को जिसका ज्ञान होगा जिस विषय का, उस विषय का मैत्र को भी ज्ञान हो जाएगा। आपको जिस चीज़ का ज्ञान हो वो भी जानेंगे, आपने जिस चीज़ को जाना है वो सब जब मिल जाए, सब विद्वान हो जाएंगे, सब आज्ञानी हो जाएंगे। तो इसलिए जीव साक्षी को नाना माना गया है, ठीक है ना। अयम जीव साक्षी प्रत्यात्म नाना एकत्वे चैत्रावगते मैत्रस्यापि अनुसंधान प्रसंग हो जाएगा। इसलिए जीव साक्षी क्या है, नाना है। अब इसके बाद ईश्वर साक्षी क्या है उसको आगे बताएंगे, उसको हम कल विचार, ठीक।